सभी प्रिय साथियों को जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, बहुत साथियों का कहना था कि जैसे दिव्या भारती पर अपनी बात रखी गई, वो स्टोरी सुनाई गई, तो इस तरीके से श्रीदेवी पर भी, श्रीदेवी की पर फैक्ट किया है, यथार्थ क्या है, उसका भी आकलन किया जाए, वो भी आपके सामने बताया जाए। आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि श्रीदेवी कितनी बड़ी अदाकारा थी। उनकी मूवी आप सभी ने देखी होगी, लेकिन उनका इस दुनिया से जाना बेहद अफसोसजनक है। और जिस तरीके से वो बहुत सारे सवाल खड़े कर गया, क्योंकि आज कई वर्ष इस चीज़ को हो चुके हैं, लेकिन जो इसके पीछे की एक कहानी है, जो थ्योरी है, उस पर जरूर जानना चाहेंगे। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं आज कमेंट में कि आप अपनी राय जरूर रखें कि ये सब सुनने के बाद जो आगे मैं कहने जा रहा हूं, कि आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं, या उनका बेस क्या है, उनका आधार क्या है। क्योंकि सच तक पहुंचना, सच जानना, सच बताना, सच कहना, सच सुनना अति आवश्यक है। तो आप तैयार हो जाइए उस मिस्ट्री के लिए, जो बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, जो विदेश की ज़मीन पर एक तरीके से घटित हुई थी, शायद जिसका एक्चुअल जो रिजल्ट है आज तक भी सभी नहीं जानते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है, और उससे पहले ये कि ये चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है, जितने भी साथियों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, बोनी कपूर को आप सभी जानते होंगे, इनके श्रीदेवी के हस्बैंड, जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म भी बनाई थी, प्रोड्यूसर थे। इनके भांजे हैं मोहित मरवाहा। इनकी दुबई में मोहित मरवाहा की शादी होनी थी। शादी की डेट फिक्स हुई 20 फरवरी 2018, और ये शादी थी रसल खेमा, दुबई से थोड़ी डिस्टेंस पर पड़ता है। जो साथी दुबई गए होंगे उनको पता होगा, थोड़ी डिस्टेंस पर दुबई से है। जैसे दुबई में कई प्रांत हैं, इसी तरीके से एक रसल खेमा है, जो थोड़ा उतना विकसित नहीं है, कम विकसित है। तो 20 फरवरी 2018 को ये शादी फिक्स होती है मोहित मरवाहा की, जिसमें पूरी कपूर फैमिली जाती है और लोग जाते हैं। 20 फरवरी में अच्छे से शादी होती हैं, और उस शादी के अनुसार आपने मीडिया चैनल पर फोटो भी देखे होंगे, तस्वीरें, वीडियो देखी होगी। श्रीदेवी काफ़ी खुश थी, उन्होंने उसमें डांस भी किया था। यहाँ तक कि श्रीदेवी ने उसकी कुछ तस्वीरें शादी की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी की थी। तो 20 तारीख में ये शादी संपन्न हो जाती है। 20 तारीख में सब लोग आराम से शादी एंजॉय करते हैं। 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर अपनी बेटी के साथ वापस आ जाते हैं इंडिया। ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी को। लेकिन चूंकि ये बताया जा रहा है श्रीदेवी को अपनी सिस्टर से मिलना था, जो उनकी सिस्टर दुबई में रहती हैं, तो 22 फरवरी को बोनी कपूर के जाने के बाद दुबई में एक होटल है, जुमेरा एमिरेट टावर, काफ़ी बड़ा होटल है जुमेरा एमिरेट टावर, उसमें ये चेक इन करती हैं होटल में 22 तारीख में। और 22 तारीख में बोनी कपूर अपनी बेटी के साथ इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि 23 तारीख में लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट होना था, जिसमें काफ़ी लोग सम्मिलित होने थे। तो बोनी कपूर का ये कहना था कि 22 तारीख में दुबई से मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मुझे 23 तारीख में लखनऊ में होने वाला जो समिट था, ये इन्वेस्टर समिट, इसका मुझे हिस्सा बनना था। तो 22 तारीख में वहाँ पर चेक इन कर देती हैं होटल में, जुमेरा एमिरेट टावर में श्रीदेवी। 22 तारीख में वो अकेली हैं, 23 तारीख में भी वहाँ पर अकेली हैं। अब 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर उसी प्रोग्राम के अनुसार हिस्सा लेते हैं लखनऊ में, उस मीटिंग में, और वापस मुंबई आ जाते हैं। देखिए, इस केस में अब शुरू होती है, कई थ्योरी हैं इस केस में। हालांकि ये तक सुनने में आया कि जब ये घटना घटित हो गई, तो जो ये जुमेरा एमिरेट टावर होटल है, इसका स्टाफ भी चेंज कर दिया गया होटल के द्वारा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर हैं बातें। जो काम करने वाला स्टाफ था उसको चेंज कर दिया गया। और जिस कमरे में ये घटना बताई जा रही है, 2201 जुमेरा एमिरेट टावर दुबई का जो ये होटल है,
जिसका 2201 नंबर कमरा श्रीदेवी को दिया गया था, और इस कमरे को काफ़ी दिन तक किसी को दिया भी नहीं गया। होटल का स्टाफ भी चेंज किया गया। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। तो खैर छोड़िए, हम कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अब बोनी कपूर का ये कहना है कि क्योंकि श्रीदेवी का कॉल 23 तारीख में आया और श्रीदेवी ने कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं, तो सरप्राइज देने के लिए 24 तारीख में श्रीदेवी को बिना बताए मुंबई से बोनी कपूर फ्लाइट लेते हैं दुबई की, और उनके टाइम के अनुसार वो 6:30-7 बजे होटल पहुंच जाते हैं और नॉक करते हैं श्रीदेवी का कमरा नंबर 2201। श्रीदेवी गेट खोलती हैं। जैसे ही वो बोनी कपूर को देखती हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि बोनी कपूर यहाँ आ जाएंगे। जो बोनी कपूर का स्टेटमेंट है उसके अनुसार कुछ देर तक उनकी बातें होती हैं। उसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको एक डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, एक रोमांटिक डिनर पर, आप तैयार हो जाइए। क्योंकि उस दिन T20 का मैच था इंडिया साउथ अफ्रीका का, तो बोनी कपूर वो मैच देखने लगते हैं और श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। बोनी कपूर का जो बयान है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब 20-25 मिनट, आधा घंटा हो जाता है, बोनी कपूर को लगता है कि अभी श्रीदेवी बाहर नहीं आई है, तो वो हल्के से एक आवाज़ लगाते हैं, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। उसके 5-7 मिनट बाद वो दोबारा बाथरूम जाते हैं और वहाँ बाथरूम के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, तब भी कोई अंदर से बाथरूम से रेस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद कुछ चिंता होती है बोनी कपूर को, तो वो गेट खोलते हैं और जैसे ही वो देखते हैं अंदर बाथरूम में, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। बोनी कपूर का ये कहना था कि अंदर बाथ टब में श्रीदेवी लेटी हुई थी एक तरीके से और डूबी हुई थी। उसके बाद वो घबराए हुए बोनी कपूर अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं, सबसे पहला फ़ोन। उसके बाद होटल स्टाफ इमरजेंसी को कॉल करते हैं। उसके बाद पुलिस को बताया जाता है और फिर इस मामले की जांच पुलिस करती है। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद वो बॉडी दे दी जाती है। अभी आप समझ गए होंगे, ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि जुमेरा एमिरेट टावर्स के जो दुबई का होटल है, 24 फरवरी 2018 को कमरा नंबर 2201 में उन आधा एक घंटे के बीच क्या हुआ। अभी एक बात और आपको जानने योग्य है। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, श्रीदेवी की जो हाइट थी वो 5 फुट 7 इंच थी। कितनी? 5'7". बाथ टब उसकी जो लंबाई थी वो 5 फुट 1 इंच। तो यहां ये सोचने वाली बात है कि जिस इंसान की हाइट 5'7" है, वो 5'1" के बाथ टब में कैसे डूबकर मर सकता है। मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं अपनी सोच बता रहा हूं कि 5'1" जिस बाथ टब की हाइट है, या जितना बड़ा है 5'1", और 5'7" का इंसान उसमें डूबकर कैसे मर सकता है, ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, आप सभी और हम, जो मैंने आज तक ये सवाल मैंने कहीं सुना नहीं है, आज तक ये थ्योरी मैंने नहीं सुनी जो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मेरी ये अपनी सोच है जो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। आप अगर बाथरूम यूज करने जाएंगे, किसी होटल में हो या आप अपने घर में भी हो मास्टर बेडरूम में, भले ही आप अकेले हों या आपके साथी कोई बैठे हुए हों, आपके रिश्तेदार हों, तो आप बाथरूम जब जाएंगे तो गेट अंदर से नॉक करेंगे। ये एक मानवीय स्वभाव है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक मानवीय स्वभाव है कि अंदर अगर आप बाथरूम में इंसान जाएगा तो गेट नॉक करेगा। और चूंकि अगर गेट नॉक होता श्रीदेवी का, तो बोनी कपूर ये सब नहीं देख पाते। लेकिन जो बोनी कपूर ने बताया है कि गेट नॉक नहीं किया गया अंदर से, ये थ्योरी अलग है, मैंने आपको बताई। दूसरी बात, बाथ टब में जब इंसान मानो डूब रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो छटपटाएगा। पहली बात तो जो 5'1" के बाथ टब में 5'7" का इंसान डूबना बहुत मुश्किल है, और जो मौत का कारण आया है वो डूबना ही आया है। हालांकि कपूर फैमिली की तरफ से कुछ उन्हें बयान दिया गया था हार्ट अटैक है स्टार्टिंग में, लेकिन वैसा नहीं था। जो बयान आया वो हार्ट अटैक का था, स्टार्टिंग में किसी एक ने दिया था, लेकिन बाद में जो पुष्टि हुई वो डूबने से हुई।
तो ये अपने आप में संदेहास्पद है कि किस तरीके से, ये सब कुछ संदेह के घेरे में है कि किस तरीके से 5'1" के बाथ टब में जिसकी हाइट 5'7" है वो कैसे डूब गए। और डूबने का मतलब ये है कि जब आदमी डूबेगा तो किसी को आवाज़ लगाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकंड में इंसान डूब गया, ऐसा तो होता नहीं है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, एक फिल्म मेकर हैं सुनील सिंह, उनके एडवोकेट ने लगाई थी कि 2017 में ओमान में श्रीदेवी ने एक अपना इंश्योरेंस कराया था 240 CR का, 240 करोड़ का। और इंश्योरेंस की शर्तें ये थी कि ये पैसा श्रीदेवी की डेथ के बाद उनकी फैमिली को तब मिलेगा जब नेचुरल डेथ हो और श्रीदेवी की डेथ दुबई में हो। नोट कीजिएगा, 2017 में श्रीदेवी ओमान में एक इंश्योरेंस कराती हैं स्वयं का। उसकी ये शर्त होती है कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है और दुबई में होती है तो 240 करोड़ मिल जाएगा श्रीदेवी की फैमिली को, यानी बोनी कपूर को। श्रीदेवी की जब बॉडी यहाँ पर आती है 27 को, उसका कोई पोस्टमार्टम यहाँ नहीं किया जाता। हालांकि कुछ बयान आए कि पोस्टमार्टम यहाँ होना चाहिए था, यहाँ चीज़ें सामने आनी चाहिए थी कुछ, लेकिन वो नहीं किया गया। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये मिस्ट्री किस तरीके से आप सुलझाएं कि जिस बाथ टब की लंबाई 5'1" है और उसमें डूब कर मरने वाले की 5'7" है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। दूसरी बात ये कही गई कि श्रीदेवी नशे में थी, उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब बोनी कपूर उनको एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे तो इतनी वाइन उनको क्यों दी गई, इतनी वाइन उनको क्यों पीने दी गई कि उनको इतना भी होश नहीं रहा कि वो जाकर बाथ टब में डूब गई। क्योंकि जब बोनी कपूर को ये पता था कि कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही समय बाद उनको श्रीदेवी को लेकर बाहर जाना है, रोमांटिक डिनर पर जाना है। श्रीदेवी कोई आम महिला नहीं थी, उनका पूरा क्रेज था कि वो डगमाते हुए चलेंगी, उनको खुद का सेंस नहीं रहेगा। तो इतनी वाइन उनको क्यों पिलाई गई है, इतनी वाइन श्रीदेवी ने क्यों पी और वाइन पीने के बाद भी इंसान जाकर सीधे बाथ टब में नहीं गिर जाएगा और जाकर एकदम से उसमें डूब नहीं जाएगा। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप किस तरीके से इस केस को देखेंगे और अपनी बातें कमेंट में जरूर रखेंगे। और इस तरह की कोई स्टोरी आप अगर मेरे एंगल से सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।